हाय। मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम लोग कैसे हो? कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पिछला प्रोजेक्ट जो कि एक टॉप डाउन शूटर गेम है, उसे बनाने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसके कारण मैं काफी बोर हो गया हूँ इससे। और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर कोई काम में मजा ना आ रहा हो तो उसे कंप्लीट करना कितना मुश्किल है। इसीलिए कुछ टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद मैंने हटाओ यार, एक नया प्रोजेक्ट चालू करो जिसे जल्दी से कंप्लीट करके प्ले स्टोर में डाल सके। अब मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन गेम आइडिया सोचना थोड़ा हार्ड है। कुछ लोग होते हैं जो चलते फिरते आइडिया सोच लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। और मेरे साथ ये दोनों में से कोई भी केस नहीं था। मुझे काफी दिमाग लगाने के बाद चलते फिरते एक आइडिया आया, और इस गेम का मेन कैरेक्टर होगा एक सर्कल। क्या सर्कल ही क्यों? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ये हर तरफ से राउंड दिखता है और गाड़ी का चक्का से लेकर के सूरज तक सब गोल है। समझ रहे हो ना? तो इन सब के बाद अब बारी है गेम बनाने का। तो चलो देखते हैं। इन सब चीजों का शुरुआत होता है एक स्क्वायर से, आखिर वही ना ग्राउंड का काम करेगा। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया अपना मेन कैरेक्टर सर्कल। अब जाहिर सा बात है कि अगर मैं अभी प्ले करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने दोनों में कोलाइडर और सर्कल में रिजिड बॉडी 2D डालने के बाद प्ले किया। Well, in real life, if a ball falls, then it bounces back, but this is not happening here. That's why I created a physics material and assigned it on rigid body. That feels more realistic. Now I need to make the camera follow player. And Cinemachine is the best choice for this work. Because we all know this is the only purpose of its whole life. Just quick setup and it's done. अब ये सर्कल चाहे कहीं पर भी चल जाए, कैमरा अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब मुझे प्लेयर मूवमेंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने 3 स्क्रिप्ट बनाया। पहला जो प्लेयर में लगेगा, दूसरा जो इनपुट लेकर के प्लेयर को बताएगा कि क्या करना है, और तीसरा जो कि दूसरे स्क्रिप्ट की मदद से ट्रैजेक्टरी पाथ बनाएगा। मैंने कभी भी 2D प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, इसलिए इस तरह का मूवमेंट सिस्टम बनाना थोड़ा हार्ड था मेरे लिए। जो भी हो, प्लेयर अब कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन ये गेम वर्टिकली एंडलेस होने वाला है, जिसका मतलब है कि मुझे प्लेयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालना होगा, जो कि बहुत आसान है। 2 स्क्वायर लो, दोनों तरफ रखो और कैमरा के अंदर डाल दो, और सिनेमैशीन में जाकर के डेड जोन विड्थ को बढ़ा दो। बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर अब तुम हॉरिजॉन्टली फ्री मूवमेंट करना चाहोगे तो साइड से टकरा के वापस ही आ जाना है। अभी सीन कुछ मजेदार नहीं है। एंड प्रेजेंटिंग यू मैप मेड विथ स्क्वायर्स। मानते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी के लिए काम चलाना होगा। अभी प्लेयर जितना मन उतना जंप कर सकता है, जो कि इस गेम को इंटरेस्टिंग बनने में रोक रहा है। इसलिए मुझे जंप्स में भी रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ा। अब गेम के स्टार्ट में प्लेयर को कुछ ही जंप्स मिलेंगे, जिसे यूज करने के बाद इन फ्लोर्स के टॉप सरफेस को छू करके तुम जंप को रिचार्ज कर सकते हो, और एक फ्लोर से एक ही बार रिचार्ज होगा। आखिर कौन एंडलेस गेम में एक ही फ्लोर में बार बार आता है? चलो ये तो हो गया। अब बारी है कैनन बनाने का, जो कुछ फ्लोर में रह करके तुम पे शूट करेंगे, जिससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम्हारा जंप्स घट जाएगा। इसे देखने के बाद मैंने खुद से पूछा कैसा लग रहा है ये, और अंदर से जवाब आया ओके, मतलब ठीक ठाक है, अभी के लिए काम चल जाएगा। और तुम लोग तो जानते हैं कि मैं कितना अच्छा प्रोग्रामर हूँ, इसलिए इसका स्क्रिप्ट बनाने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, और रिजल्ट्स भी काफी शानदार है। देखो, अभी का मैप हैंडमेड है, जिसके कारण वो एंडलेस नहीं हो सकता, और ये एक एंडलेस रनर गेम होने वाला है, जिसके लिए मुझे एक मैप जनरेटर बनाना पड़ा। एंड नाउ माई फ्रेंड्स, गो एज फार एज यू कैन, इट विल नेवर एंड। मैं हमेशा से देखते आया हूँ कि एंडलेस रनर गेम में हमेशा प्लेयर का पीछे करने वाला कोई होता है, तो इसमें भी वो जरूरी है। तो इसलिए मैंने बनाया एक और स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट स्पीड से प्लेयर का पीछा करेगा, और अगर प्लेयर इससे टच हुआ या फिर ये प्लेयर से, तो प्लेयर तबाह हो जाएगा। चलो अब तुम लोग से एक सवाल, किसी भी 2D गेम को 3D जैसा प्रेजेंट करने के लिए क्या करना ठीक रहेगा? जवाब तुम लोग मन में भी सोच सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं तो बताने ही वाला हूँ। तो इसका जवाब है पैरेलैक्स इफेक्ट। अगर इसे तुम अपने गेम में डालोगे तो गेम हल्का सा और रियलिस्टिक लगने लगता है। वैसे पैरेलैक्स इफेक्ट डालने के बाद मेरा प्रोटोटाइप लगभग कंप्लीट हो गया, और इतना बनने में मुझे लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम लगा, विच इज प्रीटी नाइस। और अब बारी है मेन मेन्यू, स्टोर्स, स्कोर सिस्टम, सेविंग सिस्टम और भी बहुत कुछ, जो कि मैं अब कल से बनाऊंगा। आज दिन का शुरुआत मैंने स्कोर सिस्टम बनाने से किया, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस तुम जितना ऊपर जाओगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे, वही तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। और साथ ही साथ अब तुम ये भी देख सकते हो कि तुमने कितना कैनन्स को डिस्ट्रॉय किया और तुम्हारे पास कितना जंप्स बाकी है। और अब मुझे बनाना है एंड स्क्रीन, जो कि प्लेयर के मरने के बाद अपीयर होगा, और उसमें सारे के सारे डिटेल्स देंगे कि तुम्हारा स्कोर कितना था, हाई स्कोर कितना था, और भी वगैरह वगैरह। क्योंकि इसमें हाई स्कोर भी होगा, इसी के लिए मुझे सेविंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अब मैंने ये पहले भी बनाया, इसी के लिए मेरे लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। वैसे चीजें हमेशा वैसे नहीं जाती जैसा तुम चाहते हो, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी मेहनत के बाद वर्किंग सेविंग सिस्टम को बना लिया, और अब जब भी प्लेयर मरेगा तो सारे स्टैट्स स्क्रीन में साफ साफ दिखाई देंगे। वैसे गेम में करेंसी भी होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग कैरेक्टर खरीद सकते हो, उन्हें अपग्रेड कर सकते हो, और अगर करेंसी कम पड़ जाए
तो तुम एड्स देख करके भी करेंसी को और ले सकते हो, जिससे मुझे भी थोड़े पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो ना तुम? इसलिए मैंने अभी सोचा कि तुम जितने ज्यादा कैनन्स को डिस्ट्रॉय करोगे उसका 5 या 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। करेंटली द करेंसी इज इन डॉलर्स बिकॉज इट इज इजी टू टाइप, बट डोंट यू वरी माई फ्रेंड्स, आई गॉट यू। गेम कंप्लीट होने के बाद मैं इसे रुपीज साइन से रिप्लेस कर दूंगा। तब हमारे पास पैसे हैं, सेविंग सिस्टम है, लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन स्टोर बनाने से पहले हम मेन मेन्यू बना लेते हैं, क्योंकि वो अभी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारा पब्लिक मेथड बनाने के बाद और उन्हें बटन्स में असाइन करने के बाद ये है हमारा वर्किंग मेन मेन्यू, जो कि अभी पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। हम उसे ठीक करेंगे धीरे धीरे। पता है दोस्तों, मुझे ये स्क्वायर्स देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और ये मुझे अच्छा लगे इसका बस एक ही तरीका है, खुद का स्प्राइट्स बनाना। इसलिए मैंने अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए फोटोशॉप में चला गया और फिर बनाया एक स्प्राइट। वैसे मुझे ये बनाने में कुछ घंटे लगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि इसे कुछ मिनटों में कैसे बनाया जाए। बस तुम्हें कमेंट करना है और कुछ नहीं। अब बस एक ही काम बचा है, यूनिटी में इसे जाकर स्लाइस करना और मैप को अपग्रेड कर देना। एंड नाउ माई फ्रेंड्स, प्रेजेंटिंग यू द रेड केव। अच्छा लग रहा है ना? देख रहे हो ना, पैरेलैक्स इफेक्ट के कारण थोड़ा 3D फील भी आ रहा है। और इसी के साथ आज का दिन भी खत्म हो गया। आज का दिन का शुरुआत हुआ कुछ बॉल्स बनाने से। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, बॉल्स बनाने से। क्योंकि कब तक मेन प्लेयर सिर्फ एक सर्कल रहेगा, और शॉप में भी तो बॉल्स ही ना बिकेगा। अगर तुम्हारे पास कम है या फिर और खरीदने का शौक है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉप में यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सब बिकता है। और इसके बाद मुझे बनाना है एक शॉप जहाँ पर ये सब बॉल्स बिकेगा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना होगा। आफ्टर ऑल आई एम अ गुड प्रोग्रामर। वैसे मानना पड़ेगा, इससे मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा काम करना पड़ा। इसके लिए मैंने अभी तक 3 स्क्रिप्ट बना लिया हूँ। पहला स्क्रिप्ट जो हर एक आइटम में असाइन होगा, दूसरा स्क्रिप्ट जो हर एक आइटम से पहला स्क्रिप्ट की मदद से इनपुट लेगा, और फिर वो तीसरा स्क्रिप्ट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जिससे तीसरा स्क्रिप्ट ये डिसाइड करेगा कि कौन से स्किन को एक्टिव रखना है। तो समझ रहे हो ना प्रोसेस कितना ज्यादा लंबा है। चलो ये तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब बारी है अपग्रेड सिस्टम का, जिससे होगा ये कि तुम्हारे बॉल्स का लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्पीड से ट्रेवल करेगा। लेकिन अपग्रेड सिस्टम बनाना कोई आम बात नहीं है, वो मेरा बात अलग है, क्योंकि मैंने पहले से 3 स्क्रिप्ट बना लिया है। मुझे बस एक और स्क्रिप्ट बनाना होगा, और ये चौथा स्क्रिप्ट हर एक बॉल में असाइन होगा, जिसका काम है उसके लेवल को मैनेज करना। और अब तुम खुद कंपेयर कर सकते हो, इस बॉल का लेवल 1 है और ये मैक्स लेवल का है। और इसके साथ शायद मेरा स्टोर पूरा कंप्लीट हो गया है। और पता है, आज का मौसम काफी अच्छा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ मौसम को एंजॉय करने। मतलब समझ रहे हो ना, बाकी का काम कल। वो मैं देख रहा था कि अपने प्रोजेक्ट में एड्स को कैसे इनेबल करें, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी भी नहीं किया, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एसेट स्टोर और पैकेज मैनेजर दोनों में से किसी एक से ही एड्स पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना कुछ फाइल्स डुप्लीकेट होने के कारण वहां पर एरर शो करने लगता है। और अगर मेरा बात मानोगे तो दोनों को छोड़ो, जब तुम एड इनेबल करोगे तब वहीं पर डाउनलोड का बटन आ जाता है। और देखने से ये लग रहा है कि मेरा सब कुछ अब ठीक से काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बारी है एक्सपी सिस्टम बनाने का, जो कि ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, आखिर नंबर्स का ही तो खेला है। और ये रहा एक्सपी सिस्टम, जिसमें लेवल और एक्सपीरियंस पॉइंट दोनों दिखाता है। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। वैसे गेम अभी भी फीका लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ऑडियोज नहीं है, इसलिए मैं ऑडियो की तलाश में इस इंटरनेट की दुनिया में चला गया। और सच बताऊं, अगर तुम ऑडियो सर्च कर रहे हो और उस पर्टिकुलर ऑडियो का तुम्हें नाम नहीं पता, तो सच में यार बहुत दिक्कत होता है। लेकिन किस्मत से मुझे सारी ऑडियोज मिल गए, अब बस उन सबको एडिट करके अपने गेम के लायक बनाना है। चलो एक बार देखें कि ऑडियोज का गेम पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। वेल ये सब हटाओ, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब तुम पोस्ट प्रोसेसिंग में ह्यू का वैल्यू को चेंज करते हो, तब पूरा मैप का कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब समझे, अब मुझे अलग अलग मैप्स के लिए अलग अलग स्प्राइट्स बनाने का जरूरत नहीं है। इस बात से इंस्पायरेशन लेकर के मैंने 4 मैप तो बना ही दिया, और सब में कुछ लेवल रिक्वायरमेंट है सिवाय पहले के। तो इसका मतलब समझे, नया मैप खोलने के लिए तुम्हें लेवल बढ़ाना होगा, और लेवल बढ़ाने के लिए गेम खेलना होगा। अब गेम खेलते खेलते मरना तो तय है, जिससे तुम एड्स देखोगे और पैसे मेरे जेब में। बस तुम लोग इस गेम को फैला दो यार। थोड़ी देर और काम करने के बाद मैंने पहले एंड्रॉइड टेस्टिंग किया, जिससे मुझे ये पता चला कि शुरुआत में ये गेम हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे तुम खोलोगे वैसे वैसे इसमें मजा बढ़ते रहेगा। मैं ये गेम खेल ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि सब कोई मेरे ऐसा प्रो प्लेयर नहीं होता। इसलिए मुझे बाकियों के लिए इंस्ट्रक्शन भी बनाना चाहिए। और ये है कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि तुम कैसे खेलोगे, कितना जंप बचा हुआ है, तुम कैसे कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और किन चीजों से तुम्हें बचना है।
और हाँ, इस गेम में दो तरह के कैनन्स है, एक जिससे तुम कहीं से भी मारोगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन दूसरा उसे तुम्हें पीछे से ही मारना होगा क्योंकि उसका सामने का डिफेंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और एक रूल जो दोनों कैनन्स के लिए कॉमन है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारे पास कुछ मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टच होने से डिस्ट्रॉय हो जाए तब मज़ा थोड़ी ना आएगा। मैंने इस गेम को पब्लिश होने के लिए गूगल प्ले कंसोल में डाल तो दिया है। अब देखो कब तक रिव्यू होगा और फिर कब लाइव आएगा। जैसे ही गेम लाइव आएगा मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे अगर तुम इसे खेलना चाहते हो और सब्र नहीं हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक नहीं है तो तुम टेंशन मत लो, मैं h.io का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इंस्टॉल करो और फिर खेलते रहो और अपने दोस्तों को भी बताओ, देखो कि वो तुम्हारा हाई स्कोर बीट कर पा रहा है कि नहीं। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग गेम प्ले एंजॉय करो। बाय।